औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल्ल वल हराम वल रुक्न वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मुहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबियना व शफ़ीअना व मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। रहमतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अज़्ज़िबहुम अज़ाबन यस्तगीसु मिन्हु अहलुन नार आमीन रब्बल आलमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इमाम और उम्मत के उन्वान पर आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी। मुख्तलिफ़ बातें इस सिलसिले में अपनी इल्मी कम मायगी के एतराफ़ के साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश की। इरशाद अक़दस इलाही हो रहा है कि यौमा यानी रोज़े क़यामत नदउ निदा दी जाएगी, पुकारा जाएगा, आवाज़ दी जाएगी। कुल्ला उनासिन तमाम के तमाम इंसानों को बे इमामिहिम उनके उनके इमाम के साथ, यानी रोज़ क़यामत हर शख्स को जो बुलाया जाएगा, चाहे वो जन्नत की तरफ बुलाया जाए या जहन्नम की तरफ बुलाया जाए, हर एक को उसके इमाम के साथ बुलाया जाए। तो जिनका इमाम जन्नत में जाएगा वो लोग भी जन्नत में जाएंगे, और जिनका इमाम ही जहन्नम में जाएगा अब अज़ीज़ों, इमामत का जितना पुख्ता अक़ीदा, जितना पुख्ता तसव्वुर कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ मौजूद है, ऐसा कहीं और मौजूद नहीं। हमारे यहाँ जो 12 इमाम हैं, इनकी तादाद में न कोई कमी कर सकता है, न कोई ज़्यादती कर सकता है। अगर कोई कहे कि 13वें इमाम ने ये इरशाद फरमाया, तो लोग सिवाय हंसने के कोई और काम न करें, इसलिए कि यहाँ 12 के बाद किसी 13वें इमाम की कोई
गुंजाइश नहीं है। सलावत पढ़ मोहम्मद न कोई कमी कर सकता है। एक हमारे छोटे से बच्चे से भी पूछिए कि इमाम कितने हैं, तो वो कहेगा हमारे इमाम 12 थे, 12 हैं, 12 ही रहे। न कमी का इम्कान है ना ज़्यादती का इम्कान। अब अज़ीज़ों मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इमामत पर तो और भी बहुत से लोग अक़ीदा रखते हैं और ख़ुसूसियत के साथ आखिरी इमाम का तसव्वुर और हज़रात के यहाँ भी पाया जाता है, लेकिन ये ग़ैबत का अक़ीदा हमारी शिनाख्त है, हमारी पहचान। कुरान मजीद में सूरह हमद के बाद जो सूरा है, जो कुरान का सबसे बड़ा सूरा है, सबसे तवील सूरा है, जिसको कहते हैं सूरह बकरा। बकरा कहते हैं गाय, यानी गाय वाला सूरा, क्योंकि इस सूरे में अल्लाह ने बीच में एक वाक़या बयान किया जिसमें गाय का तज़किरा आता है, लिहाजा इस सूरे को सूरह बकरा कहा जाता है। इस सूरे का जो आगाज़ होता है, क्योंकि इस सूरे में सिर्फ गाय का वाक़या नहीं है, गाय का वाक़या तो थोड़ी सी आयतों के बीच में है, लेकिन अल्लाह ने सूरे में बहुत कुछ बयान किया है। तो इस सूरे का आगाज़ कहाँ से होता है? का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम। ये अलिफ लाम मीम क्या है कि जो हुरूफ मुक़त्तिआत, हुरूफ मुक़त्तिआत, ये कुरान मजीद में आप यूँ समझिए कि कोड वर्ड्स हैं और अक्सर मकामात पर ये हुरूफ मुक़त्तिआत पाए जाते हैं। अब अल्लाह ने जिन पर कुरान नाजिल किया वो जानते हैं कि हुरूफ मुक़त्तिआत का मतलब क्या है, या फिर जिनको अल्लाह ने तावील कुरान का इल्म अता किया, जो रासिखूना फिल इल्म है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले। इसका मतलब क्या है, इसका मफहूम क्या है, इसके माने क्या है? हमारे लिए सिर्फ इतना ही है कि अलिफ लाम मीम का मतलब अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। दुनिया का कोई मुसलमान वो कितना ही काबिल क्यों ना हो, अलिफ लाम मीम का तर्जुमा न कर सकता है, न किसी को बता सकता है, न कागज़ पर लिख सकता है। अलिफ की जगह अलिफ लिखना है, लाम की जगह लाम लिखना है, मीम की जगह मीम लिखना है। कोई बड़े से बड़ा हो, अगर पढ़ेगा भी तो ऐसे ही पढ़ेगा, अलिफ लाम मीम। उसके बाद क्या? ज़ालिकल किताबो ला रैबा फी, ये वो किताब है जिसमें कोई रैब नहीं, जिसमें कोई शक नहीं, जिसमें कोई शुबहा नहीं है। यानी कुरान मजीद वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, जिसमें कोई शुबहा नहीं है, जिसमें कोई रैब नहीं है। हुदन लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है, साहिबान तक़वा के लिए हिदायत है। अब ये साहिबान तक़वा कौन है? कि ये साहिबान तक़वा वो हैं जिनके लिए सूरह कमर में इरशाद हो रहा है कि इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नहर, यानी हम मुत्तकीन को वो जन्नतें अता करेंगे कि जिनमें नहरें जारी होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुत्तकीन है वही जन्नत में जाने वाले हैं। अब इन मुत्तकीन की पहचान क्या है? इन मुत्तकीन की पहली पहचान, यानी और भी इनकी पहचानें हैं, लेकिन पहली पहचान बयान की गई युमिनूना बिल गैब। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। युमिनूना बिल गैब, कि ये गैब पर ईमान लाने वाले हैं। ये मुत्तकीन कौन है? कि ये गैब पर ईमान लाने वाले हैं। अब अजीजों, अगर किसी से पूछिए कि गैब का मतलब क्या है, तो लोग कहते हैं गैब का मतलब अल्लाह, और गैब का मतलब जन्नत, और गैब का मतलब कौसर, और गैब का मतलब तूबा, और गैब का मतलब जिब्राइल, और गैब का मतलब मीकाईल, और गैब का मतलब ईसा, गैब का मतलब जनाब खिद्र, गैब का मतलब क़यामत। बेशक ये सारी चीज़ें गैब हैं, लेकिन अल्लाह ये कह रहा है कि मुत्तकीन वो हैं जो गैब पर ईमान लाने वाले हैं। और एक जगह नहीं, कई मकामात पर अल्लाह कह रहा है कि मुत्तकीन जन्नत पे जाने वाले हैं। किन जन्नतों में? जहाँ उयून होंगे, यानी चश्मे जारी होंगे। किन जन्नतों में? जहाँ अमन होगा। किन जन्नतों में? कहा जहाँ सुकून होगा।
किन जन्नतों में? जहां नहरें जारी होंगी। वहां कौन जाएंगे? मुत्तकीन जाएंगे। सिर्फ हम नहीं कहते, सारे मुसलमान कहते हैं कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के 73 फिरके हो जाएंगे, जिनमें सिर्फ एक जन्नत में जाएगा, बाकी सब के सब जहन्नम में जाएंगे। एक जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। आप मुझे बताइए कि पैगंबर ने नाम तो नहीं बताया, सिर्फ ये कहा कि एक फिरका जन्नत में जाएगा, 72 फिरके जहन्नम वासिल हो जाएंगे। अब कोई कितना ही बड़ा सुलह पसंद ना हो, क्यों ना हो, लेकिन कोई किसी से ये तो कह ही नहीं सकता कि हम भी जाएंगे और आपको भी साथ लेके जाएंगे। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक सलावत और पढ़ते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम भी जाएंगे और आपको साथ लेके जाएंगे, इसलिए कि अगर दो की गुंजाइश होती तो किसी से कह भी सकते थे कि भाई हम भी चलेंगे और आप हमारे बड़े भाई हैं, हम आपको भी अपने साथ लेके चलेंगे। ये सारे मामला दुनिया तक हो सकते हैं। दावत में आप हमारे साथ आ जाइए, जलसे में हम आपके साथ बैठ जाएंगे। क्या सुन रहे हैं आप? नमाज में हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन जन्नत में जाने का मसला यह है कि कोई भी फिरका अगर ये कहता है कि हम जाएंगे तो बस हम जाएंगे, इसलिए कि दूसरे की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन जो जाएंगे वो कौन होंगे? कब वो होंगे मुत्तकीन। और मुत्तकीन की पहचान क्या है? कब वो गैब पर ईमान लाते हैं। देखिए बहुत समझदार मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, वो गैब पर ईमान लाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि जब वो गैब पर ईमान लाते हैं तो अब अगर, देखिए बहुत गौर से सुनिए, अगर यहां गैब से मुराद, यहां इस आयत में अगर गैब से मुराद अल्लाह है तो 73 फिरके अल्लाह को मानते हैं या नहीं मानते? सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सीधी सीधी बात है। तो 73 फिरके अल्लाह को मानते हैं और मुत्तकीन कोई एक है जो जन्नत में जाने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैब से मुराद यहां पर अल्लाह नहीं है। देखिए मैं सोच समझ के जुमला अर्ज कर रहा हूं कि यहां पर गैब से मुराद अल्लाह नहीं है। अगर गैब से मुराद जन्नत है तो सब मानते हैं, अगर गैब से मुराद तूबा है तो सब मानते हैं, अगर गैब से मुराद सलसबील है तो सब मानते हैं, अगर गैब से मुराद ईसा हैं तो सब मानते हैं, अगर गैब से मुराद फरिश्ते हैं तो सब मानते हैं, गैब से मुराद हूरे हैं तो सब मानते हैं, गैब से मुराद क़यामत है तो सब मानते हैं। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि मुत्तकीन की शान यह है कि ये गैब पर ईमान रखते हैं और यही मुत्तकीन जन्नत में जाने वाले हैं। और नबी कह रहे हैं 73 में एक ही फिरका जन्नत में जाएगा, 72 जहन्नम में जाएंगे। अब आप जवाब न देंगे तो कौन जवाब देगा? इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ गैब से मुराद न अल्लाह है, न कौसर है, न तूबा है, न जन्नत है, न फरिश्ते हैं, न जिब्राइल, न मीकाईल, न इसराफील, क्या सुन रहे हैं, न ईसा, न खिज़्र, न क़यामत, बल्कि यहाँ पर, अब ये जुमला जैसे चाहे वैसे सुनना, यहाँ पर गैब से मुराद कोई ऐसा है जिसके सिलसिले में एक फिरका हाजिर है, 72 गैब। मुराद कौन? वो उस गैब से मुराद हमारे इमाम। ये बात मैंने अपनी तरफ से नहीं कह दी, इसलिए कि हमारे यहां तफसीर बिर्राए हराम,
कुरान मजीद की आयत की तफसीर हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। हम क्या, हमारे बड़े बड़े उलमा नहीं करते, हमारी क्या हैसियत। इसलिए कि हम हमेशा कुरान सामित का मतलब कुरान नातिक से पूछ के समझते हैं। इसलिए कि हम कुरान के मसले में, एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, अरे लखनऊ बैठे हैं, आप में समझेंगे तो कौन समझेगा। हम कुरान के मामले में बेउस्तादे नहीं हैं। एक सलावत पढ़ा पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक सलावत और पढ़ा पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह ने हमें कुरान भी दिया और कुरान पढ़ाने वाले भी दिए, तो वो उन्होंने बताया कि भाई कुरान का मतलब क्या है। तो अब इस आयत के सिलसिले में हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफर सादिक खुश हो जाइए, आपके छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि ये जो आयत है, पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, सरकार सादिक आले मोहम्मद ने इरशाद फरमाया कि ये जो आयत है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। छठे इमाम ने फरमाया कि यहां मुत्तकीन से मुराद हमारे जद अली के शिया। भाई सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुत्तकीन से मुराद कौन का? मुत्तकीन से मुराद हमारे जद अली के शिया। मुत्तकीन से मुराद हमारे जद अली के शिया। देखिए एक बात जरूर मैं अर्ज करूंगा, मुझे इस बात से कोई इनकार नहीं है कि हम में वो कमालात नहीं है, वो औसाफ नहीं है कि हम अपने को अहले बैत का शिया कह सकें। मैं अपने लिए कह रहा हूं, आपको अल्लाह सलामत रखे। हम में वो कमालात नहीं। हम जानते हैं कि खाली शिया कह देने से कोई शिया हो नहीं जाता, ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं। उसके लिए अकीदा जरूरी है, उसके लिए ईमान की पुख्तगी जरूरी है, उसके लिए अमाल सालिहा जरूरी है, सब हम जानते हैं। उसके लिए किरदार जरूरी है, सारी बातें हमें पता है, सारी बातें हमें पता है। अब देखता हूं कौन खामोश रहता है। लेकिन इमाम ने क्या फरमाया कि मुत्तकीन से मुराद वो मुत्तकीन जो जन्नत में जाने वाले हैं, उनसे मुराद हमारे जद अली के शिया, हमारे जद अली के शिया हैं। अब अजीजों मुसलमानों के तमाम फिरकों में एक हम ही हैं जो अपने को अली के शिया कहते हैं। अब हम ये नहीं कहते कि ये सब के सब जन्नत पे जाएंगे, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि जो जन्नत पे जाएंगे वो इन्हीं में से होंगे। सुनिए, तो इमाम ने फरमाया कि इस आयत में मुत्तकीन से मुराद हमारे जद अली के शिया हैं। और फिर फरमाया कि इस आयत में गैब से मुराद हमारा कायम। अल्लाहु अकबर। गैब से मुराद कौन है? कि गैब से मुराद हमारा कायम। अब लोग हमसे पूछते हैं कि आपके 12 इमाम कहाँ हैं? हम सूरह बकरा की पहली आयत में है। सलावत पढ़ा मोहम्मद वाले।
तो बात समझ में आ गई ना। गैब से मुराद कौन का? गैब से मुराद हमारे इमाम आखिर। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ही गैब पर अकीदा रखने वाले, गैब पर यकीन रखने वाले हम हैं। लेकिन यह भी समझिए कि इमाम के गैब पे जाने का मतलब यह नहीं है कि उनकी इमामत मुअत्तल हो गई है। उनकी इमामत मुअत्तल हो गई, कसम खुदा की। क्या जुमला तहरीर फरमाया है शेख सदूक अल्लाह रहमान ने कमालुद्दीन में, जो समझेगा वो बोलेगा जरूर। उन्होंने कहा जिस तरह से रसूलुल्लाह गार में रह के भी रसूल है, ऐसे ही हमारे इमाम गैबत में रह के इमाम। अब अजीजों, हम अगर गार गैबत पे जाते हैं बोसा देने के लिए तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। ये गार गैबत क्या है? हैरत तो उन पर होती है, क्या सुन रहे हैं आप, कि जिनकी समझ में गार सौर आता है। सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। देखिए सुनिए मेरी बात, मासूम ने इरशाद फरमाया है कि जब इमाम पर्दा गैबत में है तो ऐसा नहीं है कि उससे कोई फायदा नहीं। मिसाल दी कि उससे वही फायदा होता है जो अब्र आलूद फजा में आफताब से होता है। वही फायदा उस इमाम से होता है जो पर्दा गैबत में हो। कल मैंने आपके सामने नुव्वाब अरबा का तस्करा किया। देखिए कबला, मुझे अफसोस हुआ कि 24-25 घंटे हो गए और तमाम चैनल्स पर, जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन पर वो कल की मजलिस लोगों ने सुनी, लेकिन किसी का मेरे पास फ़ोन नहीं आया। बहुत अफसोस हुआ मुझे इस बात का। खुदा के लिए थोड़ा सा मुतालिया कीजिए। कल मुझसे एक ब्लेंडर हो गया, समझ रहे हैं? लेकिन मैं कभी इस तरह की बात नहीं करता कि मैं ये कहना चाह रहा था, वो नहीं, ऐसा नहीं, मुझसे गलती हो गई और मैं उसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इसलिए कि मैंने बिहारुल अनवार की 11वीं जिल्द देखी और मेरे ख्याल में उसमें उस किताब में शायद किताबत में कुछ गलती हो गई, और किताबत में अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं, और मैंने उसको देख के ऐसे ही पढ़ दिया और मैंने आपके सामने बयान कर दिया कि गैबत सुगरा 6 साल 6 महीने और 6 दिन। खुदा सलामत रखे। हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं जनाब अजीम अली साहब, इन्होंने कल दिन में हमको मुतवज्जिह गौर करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि उलमा और ज़ाकिरीन को ऐसे ही लोग चाहिए। एक सलावात पढ़ा मोहम्मद व आले, एक सलावात और पढ़ा मोहम्मद व आले मोहम्मद। लेकिन मैंने ये बात आपकी खिदमत में इसलिए अर्ज की कि 24-25 घंटे में किसी ने मुझे फ़ोन ना किया। अगर मैं पी जाता तो कोई मसला नहीं। एक सलावात और पढ़ दूँ पर मोहम्मद व आले। लेकिन बहरहाल मैं इंसान हूँ और आले मोहम्मद के सिलसिले में ज़िद का तो कोई सवाल ही नहीं। तो मुझसे कुछ गलती हो गई। तो गैबत सुगरा का ज़माना 6 साल का नहीं है, बल्कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया ब्लेंडर का मतलब ये हुआ कि बहुत बड़ी गलत। एक सलावात और पढ़े पर मोहम्मद व आले। देखिए हम जब मिंबर पे आते हैं तो अपनी अना छोड़ के आते हैं। बहुत तवज्जो आप हजरात की। लिहाजा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि 329 हिजरी तक गैबत सुगरा का ज़माना चला, यानी तकरीबन 69 ईयर्स। समझ गया? 69 ईयर्स तक, यानी 69 साल। तो 69 साल 6 महीने और 6 दिन है। तो वो बिहारुल अनवार में मेरे ख्याल में 69 में 6 छप गया और 9 जो था लिखने वाला भूल गया। तो वही मैंने देखा, मैंने पढ़ दिया। तो आप मुझे माफ़ फरमाएं और बात आप तक पहुंच जाए। और मैं चाहता हूं कि इस क्लिप को अलग से चला दिया जाए ताकि लोगों की गलतफहमी दूर हो जाए। सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले।
देखिए मैंने बिल्कुल वजाहत के साथ आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। तो बहरहाल इतना लंबा पीरियड है जो नवाबे अरबा का जमाना, 4 नायब, 4 नायब सुना, 4 नायब इमाम, जनाब उस्मान इब्न सईद असदी, उसके बाद मोहम्मद इब्न उस्मान इब्न सईद असदी, फिर हुसैन इब्न रौ, फिर अली इब्न मोहम्मद समरी। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि इन हजरात के ज़माने में इमाम के पास इमाम के चाहने वाले सवालात लिख के भेजते थे और इमाम उन सवालात के जवाबात देते थे। आज की मजलिस में 2-3 सवालात और उनके जवाबात जो इमाम की तरफ से मिले, बिल्कुल डायरेक्ट इमाम की तरफ से, और इन हजरात के वसीले से हम तक आए, जिनमें कोई शक नहीं, जिनमें कोई शुबा नहीं। सुनिए जी, मसलन किसी शख्स ने, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई कहीं से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा बहुत बेखौफ होकर पढ़ रहा हूं, कोई मसला नहीं मेरे लिए। किसी ने इमाम से पूछा कि वो जमीनें जिनको इमाम के नाम पर वक्फ कर दिया जाए, क्या उन्हें बेचा जा सकता है? समझ रहे हैं आप? इमाम ने फरमाया कि नहीं बेचा जा सकता। आपने कुछ गौर किया या नहीं गौर किया? मैं सरकार बाबुल हवाज के ऐवान में पढ़ रहा हूं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि वक्फ बोर्ड से नो ड्यूज मिल सकता है, लेकिन बारगाह इमाम से नो ड्यूज या नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। नो ऑब्जेक्शन जो है वो बारगाह इमाम से नहीं मिल सकता। इमाम ने फरमाया कि वो जमीन है जो इमाम के नाम पर वक्फ कर दी जाए, उनको बेचा नहीं जा सकता। उसके बाद किसी ने इमाम से पूछा, अब सुने बहुत गौर से सुने, किसी ने इमाम से सवाल किया कि अगर किसी शख्स के पास माल इमाम है, उसके कंट्रोल में है और वो उसको अपना माल समझ के खर्च कर रहा है, सुनिए, वो उसको अपना माल समझ के खर्च कर रहा है। अब वो माल दौलत की शक्ल में भी हो सकता है, करेंसी की शक्ल में भी हो सकता है, जमीन की शक्ल में भी हो सकता है, जायदाद की शक्ल में भी हो सकता है। तो इमाम का माल है और उसको खर्च कर रहा है अपना माल समझ के, या अपने माल की तरह उस पर तसर्रुफ कर रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो आपके इमाम ने तहरीरी तौर पर जवाब दिया कि ऐसे शख्स पर हम भी लानत करते हैं। कि किसी को बुरा ना लगे, हम भी लानत करते हैं, हमारे आबा व अजदाद भी लानत करते हैं, और रोज़े क़यामत तमाम अंबिया भी लानत करेंगे। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आपकी खिदमत पे अर्ज कर रहा हूं, मजलिस बहुत दूर दूर तक सुनी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कभी इस मामले में मैंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, कोई रियायत नहीं की। कोई ये ना समझे कि इमाम की इस हदीस की जद में खाली मुतवल्ली आते हैं। सुन रहे हैं आप या नहीं सुन रहे हैं? कोई ये ना सोचे कि इमाम की इस हदीस की जद में सिर्फ, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं आते, मैंने कहा ये ना सोचे कि सिर्फ मुतवल्ली इसकी जद में आते हैं, हमसे क्या ताल्लुक है? नहीं, अगर वफ की दुकान या वफ का मकान या वफ की जमीन 100 रुपए महीना में लिए हुए हैं और 5000 रुपए महीना में दूसरे को दिए हुए हैं, तब भी इमाम की लानत के बजाय है। 1 सलावत और पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। वफ के मामले में मुतवल्ली को कहना तो बहुत आसान है, गौर कर रहे हैं आप? जरा अपना तस्जिया भी कीजिए। फर्श अदा पे आए, मजलिस इमाम हुसैन में आए,
मजलिस इमाम हुसैन में आए, हर रुकन के सिलसिले में, इसमें मर्दा क्या कह रहे हैं, इसमें आका सिस्तानी क्या फरमा रहे हैं, इस सिलसिले में आलम दौरा क्या कह रहे हैं, ये जो मस्जिद के नीचे तुम्हारी दुकान है इसका किराया कितना दो, इस सिलसिले में आका सिस्तानी क्या कह रहे हैं। ये बात अच्छी तरह समझ, मैं अपने बच्चों से कह रहा हूं, नौजवानों से कह रहा हूं, औकाफ में रोजगार के अवसर न तलाश करो। सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद करो। भाई यूं ही थोड़ी कह रहा हूं, अगर किसी वफ में कोई मुतवल्ली गड़बड़ कर रहा है तो तुम्हारी हिम्मत इसलिए नहीं होती कि तुम उसके मुकाबले पे आओ कि तुम 10 रुपए महीना किराया देते हो और वो भी नहीं देते। समझ रहे हैं आप? पूछिए क्या देना चाहिए, पूछिए, वहां भी तो सही रही है, क्या किराया देना, सर्किल रेट से किराया देना। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरी बात समझिए, बड़े बड़े लोग मैंने देखा है, मेरे दिल पर लगती है, इसलिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, बड़े बड़े लोग हमने भी देखा है, कुछ बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। इस इमामबाड़े की इतनी जमीन है और इस करबला की इतनी जमीन है, यहां मोमिनीन को आबाद कर दिया जाए। अरे तुम्हारा 2000 स्क्वायर फीट का मकान है, पहले 500 स्क्वायर फीट पर किसी गरीब को आबाद करा। किसी को सुना बेटा, मैं तो ये तरीका जो है इससे बचने की जरूरत है। बहुत गौर से सुनो मेरी बात, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, अगर ये बच्चे सुधर गए तो इसका रिजल्ट आज से 10 साल बाद देखने को मिलेगा। अब जिनके पेट में हराम भरा हुआ है, उनके ऊपर मीसमजादी क्या है? आका हुसैन फरमाना तुम पर मेरी बात का असर नहीं होगा। तो भैया हराम से बचो। ये जो लखनऊ में नवाबीन ने इतने बड़े बड़े रोजे बनवाए, इसके चारों तरफ इतनी बड़ी बड़ी जमीनें छोड़ दी, ये इसलिए छोड़ी थी कि यहाँ पे ये बना लो, दुकानें बना लो, मार्केट बना लो, ये वो ये जो ही छोड़ी थी। गौर कीजिएगा, इस पर खजूर के पेड़ लगाए गए, काहे के लिए लगाए गए? आम के पेड़ क्यों नहीं लगाए गए? बताइए मुझे आप, तो मैं कह रहा हूं आम के पेड़ क्यों नहीं लगा? आम के पेड़ लगते तो फायदा होता, फसल बिकती। उनको मालूम था कि यहाँ खाली खजूर का पेड़ लगेगा, उसमें फल वल नहीं आएंगे, और जो खजूर आएंगी भी वो इस काबिल नहीं होंगी कि खाई जा सके। तो सुनिए, ये हम ही बताएंगे आपको, समझ रहे हैं? ये हम ही बताएंगे आप। ये खजूर के पेड़ लगाए, क्यों लगाए, किस लिए लगाए, पता है आपको क्यों लगाए? अब कटवाए जा रहे। इसलिए ये खजूर के पेड़ लगाए गए थे कि ये इमाम हुसैन का रोजा बनाया है। यहां खजूर के पेड़ इसलिए लगाए गए कि ये हिंदुस्तान है,
खजूर के पेड़ इसलिए लगाए गए कि जब तुम वहां जाओ तो तुम्हें करबला का एहसास हो। और मैं इस बात की मुखालिफत मैं यूं ही नहीं कर रहा, मुझे हमदर्दी सबसे कबला मुझे माफ फरमाइएगा। मालूम हो किसी करबला में बाउंड्री के नाम पर दुकानें बन रही हैं और उस वक्त सब मोमिनीन को दी जा रही है। मोमिनीन ले रहे हैं, क्यों? कि 10 लाख रुपए की पगड़ी के बजाय 1.5 लाख रुपए की पगड़ी देकर मोमिनीन ने अपने ईमान के नाम पर दुकान ले ली और उसके बाद जब नहीं चली तो 20 लाख की किसी गैर के हाथ भेज दी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और मेरे ख्याल में समझदार लोग मेरी बात की तायीद करेंगे कि वो सारी बारगाहें और वो सारी मसाजिद बहुत ज्यादा मेंटेन हैं और वहां कोई झगड़ा नहीं है जहां 1 रुपए की आमदनी नहीं है। आपने गौर ही नहीं किया मैं क्या अर्ज कर गया? इसलिए कि ऐसी बारगाहों में जो करीब आता है वो कुछ खर्च करने के लिए आता है, कुछ कमाने के लिए नहीं आता। एक सलावत और पढ़ जबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो भैया मेहनत करो, कोशिश करो, बारगाहों में आओ, बोसा देने के लिए आओ, दुआ करने के लिए आओ, उसका तहफ्फुज़ करने के लिए आओ, उसकी जमीन पर निगाहें बद डालने के लिए ना बचो। और ये भी समझ लो, ये भी समझ लो कि बज़ाहिर तुम कुछ भी बन जाओ, कितना ही बड़ा मकान क्यों न बना लो, कितनी ही बड़ी गाड़ी से क्यों न घूम लो, लेकिन तुम पर हम लानत नहीं कर रहे हैं, इमाम लानत कर रहे हैं। सुन रहे हैं? और इमाम की लानत आखिरत में भी रुसवा करती है, दुनिया में भी रुसवा करती है। बस मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। तो इमाम से एक सवाल ये भी, अब सुनिए, 12 ये तो एक पैगाम था, और चूंकि मैंने कल किसी का एक मैसेज देखा कि मजलिसों में फ़ज़ाइल व मसाइब के साथ साथ हालात हाजरा में भी गुफ्तगू होना चाहिए। याद है मैंने सलावत पढ़ मोहम्मद अब सुनिए, तो इमाम से इन नुवाब अरबा के जरिए बहुत से सवालात किए गए। एक सवाल इमाम से यह भी हुआ, अब थोड़ा सा अपने जहन को मोड़िए फजाइल सुनने के लिए। एक सवाल इमाम से यह भी हुआ कि हुजूर ये बताएं कि क्या करबला की खाक के दानों से बनी हुई तस्बीह पढ़ी जा सकती है? या आपके देखिए बेहतरीन तस्बीहें आती हैं, प्लास्टिक के दानों की बनी हुई, शीशे के दानों की बनी हुई, अकीक की, याकूत की, इसकी उसकी, और आपके हाथों में रहती। लेकिन घर के मुसल्ले में जिस पर आप नमाज पढ़ते हैं उसमें खाके करबला की तस्बीह जरूर रखिए। मेरी बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, खाके करबला की तस्बीह जरूर रखिए। और कोशिश यही कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस पर तस्बीह पढ़ना गलत है, नहीं, कोशिश ये कीजिए कि तस्बीह जो है वो इसी से पढ़िए, इसी से तस्बीह पढ़िए। अब ये बातें हालांकि मजलिसों में पढ़ने की नहीं है, लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि करबला से जो तस्बीह आती हैं एक बार उसके दानों को गिन भी ले लीजिए और उसको सही कर लीजिए। तस्बीह में सबसे पहले जो होता है उसको कहा जाता है इमाम, उसको तो पढ़ा नहीं जाता, और बीच में जो 2 दाने होते हैं थोड़ा बड़े या छोटे अलामत के तौर पर होते हैं उनको कहा जाता है कहर की। तो इमाम से लेके कहर की तक सबसे पहले 33 दाने होना चाहिए, 33। याद रखें मेरे बच्चे, कितने होना चाहिए? 33। और एक कहरकी से दूसरी कहरकी के बीच 32 दाने होना चाहिए, जो आमतौर पर 33 होते हैं। लिहाजा जब खाके पाक की तस्बीह आपके घर में आए तो उसको दुरुस्त कर लीजिए इस तरह से। बीच में कितने दाने होना चाहिए? 32, 32।
और उसके बाद फिर कहरकी से लेकर इमाम तक 33 दाने। इससे फायदा क्या होगा? आपने तस्बीह पढ़ना शुरू की, इमाम से दाने हाथ से हिलाते गए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो 33 दाने हुए। फिर आपने कहरकी को शामिल किया तो कितने हो गए? 34। तो 34 बार आपने अल्लाहु अकबर कह लिया। फिर उसके बाद आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू किया, तो कहरकी तक आप आए तो बीच में थे 32 दाने। फिर आपने कहरकी को शामिल किया तो कितने हो गए? 33। तो 33 बार आपने अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया। उसके बाद आपने शुरू किया, इमाम तक गिना तो बीच में कितने दाने? 33 दाने। समझ रहे हैं? इमाम को तो पढ़ना नहीं। तो अब जब आपने यहां से वहां तक पढ़ा तो कितने दाने हो गए? 33 दाने। तो 33 बार आपने सुभान अल्लाह कहा। बीच में अगर 33 दाने हों कहरकी से कहरकी तक तो एक कंफ्यूजन रहता है कि एक बार कहरकी को पढ़ा जाए और एक बार ना पढ़ा जाए, लिहाजा इस तरह से तस्बीह होना चाहिए। तो तस्बीह ख्वाजा पाक की हमारे हर घर में मुसल्ले में होना जरूरी। अब किसी ने जब इमाम से पूछा तो इमाम ने इसकी फजीलत बयान की। अब देखता हूं कौन नमाजी खामोश रहता है। इमाम ने फजीलत बयान की। इमाम ने फजीलत ये बयान फरमाई कि सबसे बेहतर तस्बीह खाके करबला के दानों से बनी हुई तस्बीह। उसके बाद आपको मालूम है आपके इमाम ने क्या फरमाया? इमाम ने फरमाया कि अगर किसी और चीज के दानों से बनी हुई तस्बीह तुम पढ़ रहे हो तो दानों को गर्दिश भी देते जाते हो और जबान से जिक्र भी करते जाते हो। मतलब तुमने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो दाने भी गर्दिश में है और तुम अल्लाहु अकबर भी कह रहे हो। तो जब दोनों काम होते हैं तो उसका अजर मिलता है। लेकिन अगर खाके करबला की तस्बीह है और कोई तस्बीह पढ़ रहा है तो अगर तस्बीह के दानों को गर्दिश दे रहा है और जिक्र करना भूल भी जाए, सलावत मतलब नहीं है कि जान पूछ के, लेकिन आदमी अल्लाहु अकबर कह रहा है और उसके बाद ध्यान कहीं और चला गया मसलन या भूल गया और खाली दाने हिला रहा है, लेकिन अल्लाहु अकबर नहीं कह रहा है या अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कह रहा है या सुभान अल्लाह नहीं कह रहा है, तो करबला के दानों को गर्दिश देने का अजर भी मिलेगा और जिक्र का सवाब भी मिलेगा। आपने गौर फरमाया? तो ये तस्बीह की अहमियत इमाम ने बयान फरमाई। फिर इमाम से जनाब हुसैन इब्न रौ के जमाने में एक सवाल और किया गया, इंशाअल्लाह इसी के ऊपर मजलिस तमाम। और वो सवाल इमाम से ये किया गया कि मौला ये फरमाइए कि अगर हम किसी मासूम की कब्र के पास नमाज पढ़ें, देखिए आप माशाअल्लाह जियारत के लिए करबला जाते हैं, नजफ जाते हैं, मीसम जैदी की नहीं, अपने इमाम की बात अपने जहन में रखिएगा। अपने इमाम की बात अपने जहन में रखिएगा। और अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो इसके लिए एक बेहतर तरीका यह है कि आप लखनऊ में रहते हैं, जब यहां किसी बारगाह में जाइए तो वहां भी इस चीज का ख्याल रखिए तो आप आदी रहेंगे। मैंने क्या बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दी, आपने शायद गौर नहीं किया। इमाम से पूछा कि अगर हम किसी इमाम की कब्र के पास जाएं और वहां नमाज पढ़ें तो नमाज कैसे पढ़ें? कब्र के आगे खड़े होकर नमाज पढ़ें, कब्र के सराहने नमाज पढ़ें, पायची नमाज पढ़ें, या फिर कब्र को सामने रख के नमाज पढ़ें? तो आपके इमाम का जवाब यह आया कि न तो आगे खड़े होकर नमाज पढ़ी जा सकती है, इसलिए कि इमाम अपनी जिंदगी में भी इमाम होता है, सुन रहा है या नहीं सुन रहे, और शहादत के बाद भी इमाम होता है। लिहाजा इमाम के आगे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। उसके बाद फरमाया कि इधर उधर भी खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। इमाम फरमाया आपके आखिरी इमाम, इसलिए कि इमाम के बराबर में भी खड़ा होना मुनासिब नहीं है। लिहाजा नमाज पढ़ो तो इस तरह से नमाज पढ़ो कि कब्र मासूम या कब्र इमाम सामने हो। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। शायद आपने वैसे नहीं सुना जैसे सुनने का हक था। अब आप हमें इंसाफ से बताएं कि जब शहादत के बाद भी इमाम इमाम होता है, जब शहादत के बाद भी इमाम इमाम होता है, जब शहादत के बाद इमाम की कब्र के आगे खड़े होकर नमाज
नहीं पढ़ी जा सकती तो हमारा कोई इमाम किसी और के पीछे क्या नमाज। सुनिए, मैंने यो ही नहीं पढ़ा है, साहिब सवाइक मुहरिका ने लिखा, सही मुस्लिम शरीफ में तहरीर है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब आखिरी आने वाला आएगा तो ईसा भी चरखे चहारून से आएंगे, और जब नमाज का वक्त आएगा तो पैगंबर ने फरमाया मेरा बेटा, मेरा 12वां नायब, तुम्हारा 12वां इमाम ईसा से इखलाकन, आपने जुमले को सुना नहीं, तकल्लुफन, हाय हाय हाय, मुरव्वतन, एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये कहेगा कि आप नमाज पढ़ाएं, आप नमाज पढ़ाएं, तो जनाब ईसा हाथ जोड़ के कहेंगे, ईसा जिनके मौजूदात की वजह से कौम उनको खुदा का बेटा कहती है, एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, शायद 2 साल पहले मैंने पढ़ा था, मुझे याद है अच्छी तरह, 2 साल पहले मैंने पढ़ा था, गालिबन 2019 में पढ़ा था, लेकिन क्योंकि ये अशरई इमाम का नाम मंसूब है, लिहाजा खुदा जाने क्यों मेरा दिल चाह रहा है कि ये नुक्ता मैं फिर आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। खतीब आले मोहम्मद अल्लामा सैयद अजहर हसन जैदी साहब क़िबला, किसी ईसाई से गुफ्तगू हो रही थी, तो उसने कहा कि आपका अकीदा यह है कि आपके इमाम गैबत में है। कहाँ गैबत में है? कहाँ है? कैसी जमीन पर है? सुन रहे हैं आप? इसी जमीन पर है। तो उसने कहा कि आपके इमाम जमीन पर है और हमारे ईसा चौथे आसमान पे है। आप बताइए कि फजीलत किसकी ज्यादा है? खुदा करवट जन्नत अता करे। अल्लामा अजहर हसन जैदी ने फरमाया कि भाई फजीलत के तराजू में, फजीलत के तराजू में एक पल्ले में हमारे इमाम तशरीफ लाए। क्या सुनाया आप? तो देखिए, अब ना बोलेंगे तो कब बोलेंगे? अल्लामा ने फरमाया कि एक पल्ले में हमारे इमाम तशरीफ लाए, दूसरे पल्ले में ईसा आए। अब इसे क्या किया जाए कि ईसा का पल्ला चौथे आसमान पे पहुंच गया। ईसा का पल्ला चौथे आसमान पे पहुंच गया। तो अजीजों, साहिब सवा के मोरिका लिखते हैं, ईसा हाथ जोड़ के कहेंगे कि नमाज आप पढ़ाएं, इसलिए कि इस नमाज को आप ही के लिए कायम किया गया। और फिर पैगंबर ने फरमाया कि ईसा नमाज पढ़ेंगे और मेरा बेटा नमाज पढ़ाएगा, इसलिए कि ये इमाम है। तो कोई इमाम के आगे खड़ा नहीं होता, इमाम के पीछे खड़ा हुआ जाता है, इमाम के आगे नहीं खड़ा हुआ जाता। एक बात और, अपने लोगों के लिए, मोमिनीन के लिए सुनेंगे आप, जब जनाब आदम इस दुनिया से गुजर गए तो जिब्राइल जनाब शीश के पास आए
शीश के घर में पहली पहली मौत थी, पहला इंतकाल था जनाब शीश जनाब आदम के बेटे। तो जनाब जिब्राइल ने जनाब शीश को गुस्ल देने का तरीका तालीम किया। ऐसे गुस्ल दीजिए, ऐसे कफन पहनाइए। फिर उसके बाद कहा कि अब आप नमाज पढ़िए आदम के जनाजे पर। तो जनाब शीश ने जिब्राइल से कहा, अब देखिए अगर इस नुक्ते को आपने समझ लिया तो मैं समझूंगा कि यह आपकी समातों के मेयार का मुजाहरा होगा। सुनिए, तो जनाब जिब्राइल ने जनाब शीश से कहा कि मैं आपके आगे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, इसलिए कि हम फरिश्ते आपके बाबा को सजदा कर चुके हैं। तो सुना आपने या नहीं सुना? मैं क्या हाल कर गया? इसलिए कि फरिश्ते आपके बाबा को सजदा कर चुके हैं, लिहाजा हम आपके आगे खड़े होकर नमाज नहीं, गौर किया आपने, आपके आगे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते। अब मेरा दिल कहता है इसीलिए ईसा भी हमारे इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे, आगे नमाज नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि ईसा भी कहेंगे ऐ मौला ऐ इमाम, हम आपके जद का कलमा पढ़ चुके हैं। सुनिए, दुनिया में कहीं भी नमाज जमात हो रही हो, कोई इमाम जमात के आगे नजर नहीं आता। यह तो सिर्फ एक ही मंजर है, करबला का मैदान, जहां सईद ज़ुहैर आका हुसैन के सामने खड़े हो, आते हुए तीरों को रोक रहे। हमारी जान कुर्बान अंसार हुसैन, जो वो अंसार हैं कि शब आशूर आका हुसैन शहदा की फेहरिस्त सुना रहे, कल कौन कौन मारा जाएगा, कल कौन कौन शहीद हो, कैफियत शहादत भी बता रहे। सारी दुनिया में कहीं ये मंजर देखने को ना मिलेगा। शहदा की फेहरिस्त तमाम हुई, एक कमसिन शहजादा उठा, 13 साल का सिन। चचा, क्या मेरा नाम फेहरिस्त शुहदा में नहीं है? मेरे लाल, तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? अगर आपकी मोहब्बत में मौत आए तो शहद से ज्यादा शुरू है। तुम्हारा नाम भी फेहरिस्त शुहदा में है और तुम्हारे 6 महीने के भाई अली असगर का नाम भी। अपना नाम सुना तो खुश होगा, अली असगर का नाम सुना तो कहा चचा क्या अशकिया खेमों में चले आए। मकसद ये था कि मेरा भैया तो मैदान में जाने के लायक भी नहीं। आका हुसैन ने फरमाया मेरे लाल, मैं तुम्हारे भाई को लेकर मैदान में जाऊंगा, सवाल आप करूंगा, अली असगर तीर हुरमुला का निशाना बनेगा। रोते हुए कासिम उठे अली असगर की शहादत का हाल सुनकर, लेकिन दिल इस बात से मुतमईन था कि हमारा नाम भी शुहदा की फेहरिस्त में है। अजीजों, आशूर की रात अल्लामा नजमुल हसन करारवी ने जिक्रुल अब्बास पर यह वाकया तहरीर किया है।
वो कहते हैं आका हुसैन बीबी ज़ैनब से रुखसत होने के बाद ये देखने के लिए चले कि इस वक्त मेरे अंसार और मेरे अहले बैत क्या कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों के खेमों का रुख किया, जाके देखा कि एक बड़े खेमे में जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर एक कुर्सी पर बैठे हुए और सामने हुसैन के अंसार बैठे हुए, बिल्कुल यही मजलिस का मंजर है। और जनाब हबीब अंसार से कह रहे हैं देखो कल कुर्बानियों का दिन, कहीं ऐसा ना हो कि बनी हाशिम मारे जाएं और तुम में से कोई जिंदा रहे। अंसार हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं आका आका मेरे मौला, क्योंकि जनाब हबीब आका हुसैन के दोस्त हैं, लिहाजा हबीब को आका कहकर मुखातिब कर रहे हैं कि आप कल हमें बस अपने आका से, अपने दोस्त से इजाजत दिलवा दीजिएगा बारी बारी, फिर देखिएगा कि हम क्या करते हैं। हुसैन दुआएं देते हुए आगे बढ़े, अहले बैत के खेमों का रुख किया, एक खेमे के करीब आए, ऐसा महसूस हुआ कि खेमे में 3 शख्सियतें मौजूद हैं। अब जो झांक के देखा तो क्या देखा कि अली के बेटे हजरत अब्बास, इमाम हसन के बेटे कासिम और हुसैन के फर्जंद अली अकबर। सुनेंगे आप, आका हुसैन ने सुना अली अकबर कह रहे हैं चचा अब्बास कल सबसे पहले बाबा पर मैं जान कुर्बान करूं। मुंह पर हाथ रख दिया, नहीं बेटा नहीं, ऐसी बातें नहीं करूं, मेरे लाल पहले हम जाएंगे। कहा चचा अगर आप मारे गए तो बाबा की कमर टूट जाएगी, बाबा का बाजू शिकस्त हो जाएगा। मेरे लाल अगर तुम शहीद हो गए तो मेरे आका की आंखों की रोशनी जाती रहेगी। 13 साल के कासिम उठे, चचा न पहले आप जाएंगे न भैया अली अकबर आप जाइएगा, इसलिए कि अगर चचा अब्बास मारे गए तो हमारे चचा हुसैन की कमर शिकस्त हो जाएगी, अगर भैया अली अकबर शहीद हो गए तो अम्मू हुसैन की आंखों का नूर जाता रहेगा। लेकिन पहले मैं जाऊंगा, इसलिए कि मेरे मारे जाने से न कमर शिकस्त होगी न आंखों का नूर रुखसत होगा, मैं तो यतीम हूं। खेमे का पर्दा उठा, आका हुसैन खेमे में दाखिल हुए, कासिम को सीने से लगाया, मेरे लाल मेरी जिंदगी में अपने को यतीम न कहना। जज़ाकल्लाह, रोने में कोई कमी न करना। आज एक कमसिन का मातम, एक यतीम का मातम। सुनिए आदि तो जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा, माल मजलिस में कोई कमी ना रह जाए। बार बार कासिम सामने आ रहा है, चचा मैदान में जाने की इजाजत। बैठ जाओ कासिम, तुम तो मेरे बड़े भाई की निशानी हो, मैं तुम्हें मैदान में जाने की इजाजत कैसे दे सकता हूं। कई बार इजाजत मांगने के बाद भी जब इजाजत न मिली, मायूस होकर खेमे में आए, सर झुकाए हुए, बेवा कासिम उम्मे फरवा खेमे में दाखिल हुए। कासिम क्या मुझे अपनी दादी से शर्मिंदा कराना? ए अम्मा हम तो बार बार इजाजत मांग रहे हैं लेकिन चचा इजाजत ही नहीं देते।
कुछ याद आया उम्मे फरवा को? मेरे लाल कासिम, मुझे याद आया जब तुम्हारे बाबा को जहर दिया गया था, कलेजे के टुकड़े दस्त में गिर रहे थे, उस वक्त तुम 3 साल के थे। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें करीब बुलाया, एक ताबीज तुम्हारे बाजू पर बांधा था और ये कहा था, कासिम जब कोई सख्त वक्त पड़े तो इस ताबीज को खोलना और जो इसमें लिखा उस पर अमल करना। कासिम, इससे ज्यादा सख्त वक्त क्या होगा? ताबीज को खोला, पढ़ा। मौला हसन की वसीयत थी, मेरे लाल कासिम, करबला के मैदान में मैं ना होगा, मेरी तरफ से तुम हुसैन को अपनी जान कुर्बान कर देना। इमाम यासिर की खिदमत में पुरसा पेश कीजिए। लेकिन इन आंसुओं के साथ दुआ भी करते रहिएगा कि अफगानिस्तान में जो मोमिनीन हैं, जो शिया हैं, खुदावंद आलम उनको जालिमों के शर से महफूज रखे। उन अज़ादारों की अल्लाह हिफाजत करे। बस सुनिए अज़ीज़ों, जनाब कासिम खुश हो गए, आए। आने के बाद वो तहरीर दिखाई कि आपके बाबा का खत है। ए कासिम, खत लेके आए हो या मरने की इजाजत लेके आए? खत को पढ़ा, आंखों से आंसू जारी हो गए, भतीजे को गले से लगाया, इतना रोए कि चचा भतीजे बेहोश हो गए। चचा भतीजे रोते रोते बेहोश हो गए। जब कशी से फाका हुआ, आओ मेरे लाल, आओ। अब कासिम को साथ दिए हुए उस खेमे में आए जो बीबी ज़ैनब का खेमा था, उम्मुल मसाहिब का खेमा, शरीकतुल हुसैन का खेमा, सानिया ज़हरा का खेमा। बहन ज़ैनब, जरा तबर्रुकात का संदूकचा लेके आओ। बीबी ज़ैनब तबर्रुकात का संदूकचा लेके आए। संदूकचे को खोला, इमाम हसन का सब्ज़ रंग का अमामा निकाला, कासिम के सर पर बांधा। इमाम हसन की आवाज कासिम के दोष में डाले, क्योंकि आप मेरी तरफ देखें। उसके बाद कासिम की बगलों में दोनों हाथों को दिया, बुलंद किया, जैसे गदीर में नबी ने अली को बुलंद किया। मदीने का रुख किया, देख रहे हैं मेरी तरफ। और उसके बाद का भैया हसन, जो है आपका कासिम। अल्लाह। उसके बाद कासिम को लेके मैदान में आए। इमाम हसन का अमामा सर से उतारा, दोष वेलिदा उतारी। जनाब कासिम एक बारीक से कुर्ता पहने हुए मैदान की तरफ चले। कोई जिरा ऐसी न थी जो जनाब कासिम के बदन पे आ जाती। एक कुर्ता, उसमें भी आका हुसैन आगे बढ़े, गरेबान को चाक कर दिया। खुदा इन बच्चों के सरों पर इनके वालिदैन का साया बरकरार रहे। जिन बच्चों के बाप जिंदा है, उनसे कह रहा हूं, गम हुसैन के अलावा कभी गरेबान चाक न करना। खुदा तुम्हारे वालिदैन को सलामत रखे। गम हुसैन के अलावा कभी गरेबान को चाक न करना। कासिम का गरेबान चाक किया आका हुसैन। बीबी ज़ैनब ने यह मंजर देखा। बीबी ज़ैनब ने यह मंजर देखा। फिर जाओ मेरे भैया को बुला रहा। हुसैन खेमे में आए। बहन क्या बात है? कहा भैया, ये आपने कासिम का गिरबान क्यों चाक किया? अभी शबे आशूर में हुसैन कह रहे थे, मेरे लाल जब तक मैं जिंदा हूं अपने को यतीम न समझना। आपको पता है जनाब ज़ैनब ने क्या कहा? ए बहन ज़ैनब, मेरा 13 बरस का लाल, मेरे भैया की निशानी, मेरी जान कासिम मैदान में जा रहा है, सिरा भी नहीं है, कुर्ता पहने हुए जा रहा है। मैंने गिरबान इसलिए चाक कर दिया कि चाक गिरबान यतीमी की निशानी है। हो सकता है कोई यतीम समझ के रहे।
में आए, तलवार निकाली। मैं मसाहब में कोई कमी नहीं करूंगा। तलवार निकाली और अलग पड़ा। हजरत शामी और उसके 4 बेटों को कत्ल किया जो निहायत शदीद, उन्हें कासिम ने कत्ल किया और लोग आए कासिम उन्हें कत्ल करते रहे, यहां तक कि लश्कर ने एक बार भी हमला किया। जमल और सिफ़ीन के फातह के वारिस ने तलवार चलाना शुरू की। जिधर से निकल जाते थे लाशों के अंबार लग जाते थे। कासिम जंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि एक मर्तबा पीछे से आकर किसी ने गुर्ज का वार पुष्ट में किया। अरे हसन का लाल घोड़े तो जमीन में आया, आवाज दी या अदरिकनी। मेरी मदद के लिए आई है। मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं तफसीलात पढ़ सकूं, बस इशारे सुनिए। भैया अब्बास आगे बढ़ो, बेटा अली अकबर आगे बढ़ो। बीच में हुसैन बनी हाशिम के शेर दौड़ते हुए मैदान की तरफ चले, दौड़ते हुए मैदान की तरफ चले। अब हुसैन आगे बढ़ रहे हैं, उधर से बार बार आवाज आ रही है, या अम्मा अदरिकनी, या अम्मा अदरिकनी, या अम्मा अदरिकनी, या अम्मा अदरिकनी। यहां तक के कयामत कयामत, यहां तक के आवाज आना बंद हो गई, आवाज आना बंद हो गई। अब जो हुसैन पहुंचे, अब जो हुसैन पहुंचे, मजमा छटा। अब जो मजमा छटा क्या देखा? कासिम की लाश के टुकड़े की सरजमीन पर फैले हुए। हुसैन ने आवाज को उठाया, जमीन में भिजाया। सुनिए अजीजों, मौला सलामत रखे आपको, रोने वालों पर अल्लाह रहमत नाज़िल करे। सुनिए, अब अजीजों, इमाम हुसैन ने अबा को जमीन पर बिछा दिया। अब आपको मालूम, दूर खड़े दुश्मन देख रहे हैं, दूर खड़े दुश्मन देख रहे हैं। ये आपको पता है क्या हो रहा है? हजरत अब्बास, अली अकबर, दीगर बनी हाशिम के जवान एक टुकड़ा यहाँ से उठाया, लाके हुसैन की हवा में रखा, उठाया लाके हुसैन की हवा में रखा। हुसैन भी टुकड़े जमा कर रहे थे, बनी हाशिम के जवान टुकड़ों को जमा कर रहे थे। हुसैन ने गश्ती बनाई, लेके चले, लेके चले। बस बस बस, जवाब हो गई भाई। एक जुमला, एक जुमला। एक जुमला सुन लो, फिर जितनी देर दिल चाहे उतनी देर बोला। हुसैन को गश्ती लेके चले, पीछे पीछे अब्बास वाली अकबर, बिरादरान अब्बास, हुसैन चले। अब सुन रहे, हुसैन चले। इमाम हुसैन जनाब ज़ैनब के खेमे में आए, उसी खेमे में आए जहां अभी कासिम को बुलंद किया था। भैया हसन, जो है आपका कासिम। और जुमले सुनिए, जितना रोना हो रो लीजिएगा। अब हुसैन